द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इफ f2 is to f3 equal to 4 is to 3 and mean 50, then find the missing frequencies f1, f2 and f3। अपने पास दिया है क्लास इंटरवल और ये 20-20 का गैप है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी अपने पास गिवन है 17 और ये मिसिंग है 3 और ये 19 और टोटल 120 है। आपको एग्जाम में ऐसे एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना पड़ेगा। आपने क्लास इंटरवल लिखा, फ्रीक्वेंसी लिखी और 2 कॉलम और भी बनाना पड़ेगा। 2 कॉलम और इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें मीन निकालना है। मीन क्यों निकालना है? क्योंकि मीन दिया हुआ है। अब जो चीज गिवन होती है उसी की हेल्प से हम वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मिसिंग, बेसिकली मिसिंग नंबर्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं। अब इसमें मीन हम अप्लाई करेंगे तो क्लास इंटरवल दिया हुआ है एंड यू नो कि क्लास इंटरवल का यूज हम fx फाइंड आउट करने में नहीं करते हैं। किसका यूज करते हैं? फ्रीक्वेंसी का और क्लास मार्क्स का। और क्लास मार्क्स आता कहाँ से है? तो ये क्लास इंटरवल से आता है। और इसको निकालते कैसे हैं? तो इसको निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो 0 + 20 अगर हम करेंगे तो कितना आएगा? 20 और 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। कई बार बच्चे इनके बीच का भी नंबर लिखते हैं, 2 से नहीं डिवाइड करते हैं, ऐसे ही जनरली। ओके, तो आप वैसे भी कर सकते हो, इनके बीच का नंबर 10 मिलेगा। फिर यहाँ पर इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो 60 आएगा और 2 से डिवाइड तो 30 और इनके बीच का भी नंबर आपको 30 दिख रहा होगा। अब देखो 20 का गैप आ रहा है तो आप अब इसको लिख सकते हो नेक्स्ट नंबर को। 20 का गैप, फिर 50, फिर 20, 70, फिर 20, 90। अब देखो हमें fx बताना है। fx बताने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये हो जाएगा 170 और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 f1 और इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 f2 और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 f3 और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? देखो 19 का 9 में आप करो तो 171 होता है और एक 0 आप लगा दो। ठीक है, तो ये आ गया आपका। अब इन्हें आपको ऐड करना है। ठीक है, क्योंकि fx हमें चाहिए। मीन का फॉर्मूला क्या होता है ये देख लो आप। मीन होता है इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, यानी सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होता है फॉर्मूला। तो यहां सम fx का हमें सम बताना है तो इनको ऐड करना है। अब देखो 3 ऐसे नंबर हैं जिनके साथ वेरिएबल लगे हुए हैं, जिनकी क्या वैल्यू होगी पता नहीं। तो अभी हम सिर्फ इसको और इसको ऐड करेंगे। तो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा? 0 और 7 1 8 एंड 1 और 7 8 एंड दिस इज द 1। यही होगा क्या? ठीक है, समझ में आया? अब देखो आगे हम क्या करेंगे, इनको हम ऐसे ही लिख लेंगे प्लस का साइन लगाकर। प्लस यहां पर स्पेस नहीं है तो मैं इस स्पेस को ले रहा हूं, आप ध्यान देना इस चीज को। मैं इसी को लिखने के लिए ये कंप्लीट स्पेस में यूज करूंगा। इसको मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इसके सम की कोई हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके, तो इसको और इसको ऐड किए तो कितना आया था? 0, फिर से ऐड कर लेते हैं एंड 7 1 8 एंड 7 1 8 एंड 1 एंड दिस इज द 30 f1 एंड 50 f2 एंड प्लस 70 f3, ये है। ओके,
और फ्रीक्वेंसी यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका गिवन है 120। अब इसको लिखिए आप यहां पर, मीन आपका पता है, मीन इज द 50, सो 50 इक्वल टू 1880 प्लस 30 F1 प्लस 50 F2 एंड प्लस 70 F3 होल अपॉन 120। अब 120 को आप इधर भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 5 जा 60 और 2 0 आप लगा दीजिए, सो ये 6000। अब इस नंबर को आप इधर भेजिए 1880, इधर आपके पास सिर्फ बचा 30 F1 50 F2 एंड 70 F3, इतना बचा। अब इसको माइनस करिए तो 0 माइनस 0 एंड ये 10 माइनस 8 इज 2 एंड दिस इज 9 माइनस 8 इज 1 एंड दिस इज 5 माइनस 1 इज 4। समझ में आया? अब ये हो गया 4120 और यहां पर ये चीज बची हुई है। इसमें से हम एक काम कर सकते हैं क्या, 10 हम कॉमन ले लें तो ये छोटा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 F1 5 F2 एंड 7 F3। ओके, और ये 0 से 0 कट गया, सो ये 412 इक्वल टू दिस हो जाएगा। ये हो जाएगा अपना 412 एंड दिस इज 3 F1 5 F2 एंड 7 F3। यहीं पे अभी रुक जाते हैं। अब फ्रीक्वेंसी को हम डील करते हैं। फ्रीक्वेंसी हमें क्या मिल रहा है, 17 और 19 को आप ऐड करिए तो ये F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू 120 माइनस, इसमें से इन दोनों को ऐड करके माइनस कर देते क्योंकि सबका सम 120 है, तो इन दोनों को ऐड करके राइट हैंड साइड भेज देते हैं। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7 और 9 कितना होता है 16 एंड 1 1 2 1 3 36 एंड 120 माइनस 36 कितना होगा, यहीं पे माइनस कर लो। सो 10 माइनस 6 इज 4 एंड दिस इज द 11 माइनस 3 सो 84 है ना। सो ये माइनस होकर कंप्लीट यहां आप लिख लीजिए 84 आया। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 F1 है, यहां पर सिर्फ F1 है, तो हम इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इस इक्वेशंस के फर्स्ट पार्ट यानी 3 F1 के इक्वल आ जाएगा और एलिमिनेट कर लेंगे हम। सो ये हो जाएगा अपना 3 F1 प्लस 3 F2 एंड 3 F3 एंड 3 4 जा 12, 3 8 जा 24 एंड 1 25, यही होगा। अभी इसको हम लिखते हैं, ये है अपना 3 F1 प्लस 5 F2 एंड प्लस 7 F3 एंड दिस इज द 412 एंड दिस इज द इक्वेशन सेकेंड, आप ले लीजिए इसे और इसे फर्स्ट ले लीजिए, ठीक है। अब इसको माइनस करते हैं तो ये कट जाएगा और ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 2 F2 और ये माइनस 4 F3 और इधर कितना आएगा, सो 2 माइनस 2 इज 0 एंड दिस इज 11 माइनस 5 कितना होगा 6 एंड दिस इज द 3 माइनस 2 इज 1, ओके, और ये माइनस में होगा। अब ये दोनों माइनस कॉमन लेकर इस माइनस से गायब कर देंगे, प्लस 2 F3 इक्वल टू 80। अब यहां पर x पुट करके इसको हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, दिस इज 4x एंड दिस इज 2 इंटू 3x और ये 80 और ये हो जाएगा आपका 10x 80 एंड ये x इक्वल टू 8। सो F2 और F3 यहां पर आप x की जगह आप रखोगे 8 को, तो 8 4 जा 32 एंड 8 3 जा 24 आएगा, ठीक है। तो F2 और F3 तो मिल गया, F1 अभी नहीं पता है, तो इसमें हम आते हैं F1 प्लस
F2 और F3 इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो कितना होगा, या नॉर्मली हम रख लेते हैं ये 32, 24 एंड इक्वल टू 84। सो F1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको ऐड करिए 84 माइनस 56 एंड 14 माइनस 6 8 एंड दिस इज 7 माइनस 5 2। सो F1 की वैल्यू कितनी हो गई 28। सो अभी F2 कितना है, F2 है अपना 32 और F3 कितना है, सो F3 की वैल्यू है 24। सारी वैल्यू निकल चुकी है।